from why we have skin down there that is different from rest of the body skin to why actually pimples happens down there, whether at all we can DIY it at home or actually we need to visit the doctor. These are the things that we are going to discuss in this beautiful YouTube video, so make sure you watch till the end. And if you are new, hi, my name is Dr. Mitali Rathod. I am consultant obstetrician and gynecologist practicing since 5 years, and on this beautiful YouTube channel we talk about periods, hormones and reproductive health. तो कैसे जेनिटल्स की जो स्किन होती है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से डिफरेंट होती है. सो इफ़ वी लुक इनटू द एनाटॉमी फर्स्ट, द आउटर पार्ट दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस, आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो, दैट हैज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ स्किन जो हाथ पैर सारी जगह पे होती है, plus the hair follicles, and under the influence of sex hormones the pubic hair tends to grow thicker and darker. The outer part is what we call as mons pubis, the labia majora, उनकी स्किन है वो सिमिलर होती है. द इनर टू वर्टिकल लिप्स दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लेबिया माइनोरा एंड द इंटरनल कैनाल दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज वजाइना, दे आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और इनका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस. लेकिन वाई ऑन अर्थ इट हैपन्स इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो अगर आप थाइज की या ग्रॉइन की एनाटॉमी देखोगे, देन इन बिटवीन द लेग्स वी हैव द वल्वा एंड द वजाइनल एरिया. सो इट इज़ वेरी मच इनसाइड, situated between the skin folds, right? On the top of that we tend to secrete 2 to 4 ml of vaginal discharge in follicular, ovulatory and luteal phase, and menstrual blood during the bleeding days. On the top of that we have pubic hair growth down there as well. So because of these skin folds there is going to be a lot of moisture holding thing down there. तो उसी की वजह से जब pH में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर आप हाइजीन अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, अनहाइजीनिक अनस्टेरिलाइज शेविंग प्रैक्टिस है, या फिर यू हैव एनकाउंटर्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम समवन ड्यू टू योर इंटीमेट प्रैक्टिसेस एंड नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर आप प्री डायबिटिक स्टेट में हो, या फिर किसी इंसेक्ट बाइट ने काट लिया है, इन शॉर्ट ये सारी रीजंस की वजह से भी वहाँ पे बॉइल्स हो सकते हैं. चलो फिर फाइनली पता चल ही गया दैट समथिंग हैज़ रॉन्ग डाउन देयर एंड समथिंग हैज़ हैपेंड. तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेक श्योर दैट यू एक्नॉलेज द फैक्ट. इग्नोर नहीं करना है कि हाँ ये तो होता रहता है, ठीक है, चल जाएगा. नो, मेक श्योर यू टेक अ मिरर, प्लेस इट डाउन देयर एंड सी एक्चुअली व्हाट हैज़ अकर्ड. तो सबसे पहले देख लो कि हुआ क्या है, and make sure that you do it every single day at least for 2 to 3 times in a day, so you will find out कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है. नेक्स्ट आपको लूज फिटेड फ्लैट बॉटम्स पहनने हैं. Change your undies at least 2 to 3 times in a day, and if you are wearing a panty liner on a regular basis या फिर अगर आपके periods चल रहे हैं, then make sure you change your period products or any product that you are using whatsoever down there at a frequent interval of 4 to 5 hours. ऐसा करने से वहाँ पे dampness नहीं होगी ताकि bacterial growth, discharge, वो सारी चीज़ें collect नहीं होगी, and it will give a breathable environment for that boil to subside. Maintain your intimate hygiene properly by washing it down there 2 to 3 times in a day. बहुत सारे products यूज़ नहीं भी करोगे, intimate hygiene wash यूज़ नहीं भी करोगे तब भी चलेगा. वहाँ पे टच करने से पहले make sure you wash your hands thoroughly. बहुत ज़्यादा squeezing, खुरेचना, पोक करना, please avoid them. उसकी जगह पे अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप पैरासीटामोल सिंपली ले सकते हो या फिर हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हो. मेक श्योर यू कीप अ क्लोज आई ऑन इट एटलीस्ट 4 to 5 days, और आपको देखना पड़ेगा कि कैसे उसका हीलिंग हो रही है, और उसके ऊपर अगर पॉसिबल है देन यू कैन मेक अ स्टेराइल ड्रेसिंग, वो आपको आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा. When to visit a doctor? So if you have examined yourself continuously for 4-5 days, आपको पता चलेगा कि पहले ना वो सिर्फ एक बॉयल जैसा था, एक पिंपल, now it has developed into a whole cluster like shape, something like this, या फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, उसके साथ साथ आप फीवरिश हो रहे हो, इचिंग, रैशेस, स्क्रैचिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो रखे हैं, फीवर आ रहा है. Other than that, if you have had sexual intimacy with one partner or multiple partner in past few weeks, then into those cases you have to must visit the doctor. कौन से डॉक्टर के पास जाना है?
वेल, गायनेकोलॉजिस्ट इज़ गोइंग टू बी योर प्राइमरी डॉक्टर. उनके पास जाके एग्जामिन करवा ले. एग्जामिन कराने से पहले प्यूबिक हेयर रिमूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप सीजर, ट्रिमर्स, हेयर रिमूवल क्रीम्स, वैक्सिंग, कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल करोगे, हो सकता है कि इससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए. ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाइए, एग्जामिन करवाए. उससे आपको पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस, फंगल, या फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है. उसके हिसाब से आपके जो डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक या कोई से भी कैप्सूल्स या टैबलेट्स दे देंगे. अगर ज़रूरत लगी तो वो आपको वहाँ पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स भी दे देंगे. ये सारी चीज़ें जो है, ये टाइप ऑफ द इन्फेक्शन वो फार्मासिस्ट दुकान पे बिना एग्जामिन किए, बिना डिग्री के, ये सारा डायग्नोसिस आपको नहीं दे सकते. सो मेक श्योर यू अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस. अगर ये सारा एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर को ऐसा लगेगा, गायनेकोलॉजिस्ट को, कि आपको कोई और बीमारी है, तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी भेज सकते हैं. हाउ टू एक्चुअली प्रिवेंट द रिकरेंसेस ऑफ दोज हॉरिबल बॉयल्स डाउन देयर. So yes, prevention 110% begins with you completing the dosage of medications that your doctor has prescribed. अगर वो आप पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो फिर से हो जाए. अगर 2-3 दिन में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस सब कम हो जाता है, तब भी आपको जितने दिन की दवाई दी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी. हो सकता है कभी कभी कि दवाई ख़त्म हो जाए लेकिन वो फिर भी वहीं के वहीं रहे. सो इनटू दोज केस सिनेरियोज विजिट योर डॉक्टर अगेन, गेट योर सेल्फ एग्जामिन और पता कर लो कि इन्फेक्शन है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है. अलॉन्ग विथ मेडिकेशंस, मेक श्योर यू गिव योर सेल्फ एडिक्वेट रेस्ट. खुले खुले कपड़े पहने, सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करें. मतलब एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ डे वॉश योर सेल्फ डाउन देयर विद नॉर्मल टू ल्यूक वार्म वाटर. बहुत सारे सेंटेड प्रोडक्ट्स और जो आप बॉडी वॉशेज एंड लोशन सब बॉडी पे लगाते हैं वो वहाँ पे यूज़ ना करें. इट रियली मैसेस अप विद डेलिकेट pH बैलेंस डाउन देयर, और उसकी वजह से भी होता है. Every single time you go for a pee or poop, make sure you just wipe it down from your pee hole to butt hole and not into the reverse direction. टिश्यू भी चल जाएगा. हर बारी जो फॉशेट या जेट स्प्रेज है उसके एडवांसिंग प्रेशर से वहाँ पे पानी का फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. दैट ऑल्सो डैमेजेस द डेलिकेट एपिथेलियल सेल्स डाउन देयर. फॉलो स्टेरिलाइज प्यूबिक हेयर रिमूवल मेथड्स. मतलब आपकी जो बॉडी हेयर है उनको रिमूव करने के लिए जो औजार है और प्यूबिक हेयर रिमूवल करने के लिए जो औजार है उनको अलग अलग रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें. एंड आफ्टर एवरी सिंगल शेव मेक श्योर यू आइदर डिसकार्ड द ब्लेड और स्टेरिलाइज देम प्रॉपरली. एंड बहुत ही ओल्ड वाली जो ब्लेड है उनका इस्तेमाल ना करें. टिल यू फील बेटर डोंट अप्लाई, और आई शुड से नेवर एवर एवर अप्लाई हेयर रिमूवल क्रीम्स डाउन देयर. इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, सेफ प्रैक्टिसेस टू रिमूव प्यूबिक हेयर. मेक श्योर यू वॉच देम, लिंकिंग देम इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू. अवॉइड द सेक्शुअल इंटरकोर्स टिल यू फील बेटर. एंड आपके पार्टनर को ये हुआ है या नहीं उसकी हिस्ट्री भी पूछ लेना बहुत ज़रूरी बात है. इफ़ यू हैव हैड इंटरकोर्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स, देन आपके पार्टनर को जान करना, उनको भी कोई साइन सिम्टम्स है या नहीं वो पूछ लेना. और उसके साथ साथ STI पैनल, मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का पूरा टेस्ट करना आता है, वो आपको करा लेना है. दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 2500 to 3000 रुपीज़ एज फार एज आई नो. कौन से टेस्ट आते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो ये भी करवा लेना. उसके साथ साथ आप दोनों की ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज़ कैसा होगा कि अगर आपकी ट्रीटमेंट हो गई है और अगर आपके पार्टनर की नहीं हुई है, बी इट मेल फीमेल इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, देन वो इन्फेक्शन है वो फिर से जब आप इंटरकोर्स में इंडल्ज होंगे तो वो ट्रांसमिट होता रहेगा. सो अवॉइड दैट. And till you feel better, please avoid intercourse. And if you have to indulge into it at all, make sure you use any type of safe contraception. अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ये सारी फुंसियाँ बारी बारी होती ही रहती है, then my friend you have to look for your sugar profile. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको डायबिटीज़ ही हो गया है. डायबिटीज़ के साइन सिम्टम्स आते हैं उससे पहले बहुत सी साल बॉडी जो है वो प्री डायबिटिक स्टेट में रहते हैं. मतलब आपकी जो शुगर है दैट हैज़ रियली इम्बैलेंस्ड. जो FBS, RBS, फास्टिंग इंसुलिन, रैंडम इंसुलिन, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है. सो इससे ये चीज़ होगी कि अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ स्टेट है तो वो जल्दी पता चल जाएगा. एंड यू वुड बी एबल टू मेक इट बेटर थ्रू लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस एंड मेडिकेशंस अगर ज़रूरत हुई तो. और ये जो आपकी टॉपिकल, मतलब जो आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है कि ये फुंसिया वहाँ पे हो रही हो, स्किन रिलेटेड चेंजेस, यहाँ पे ब्लैक पैचेस,
दैट स्टोरी फॉर अनदर डे। मतलब ये सारी जो साइन सिम्टम्स है वो आपको पता चल जाएंगे, तो उसके लिए ये सारे टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे। Majority of time to those girls who are falling into the higher range of BMI, बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके थिक थाइज हैं देन इनटू दोज के सिनेरियोज बॉडी टेंड टू होल्ड लॉट ऑफ मॉइस्चर डाउन देयर, ठीक है, क्योंकि वो फैट की वजह से भी ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो ऐसा होगा, सो उसकी वजह से भी वहाँ पे पर्सपिरेशन, प्यूब्स, एपिथेलियल सेल्स, वेजाइनल डिस्चार्ज, पीरियड ब्लड, सारी चीज़ें कलेक्ट होके हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी रिपीटेडली इन्फेक्शंस हो सकता है। सो मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ इंडल्जिंग इनटू एटलीस्ट 20 to 30 minutes of active forms of exercises every single day, consuming adequate water and maintaining safe hygiene practices, sexual practices, along with opting for proper pubic hair removal methods is of really important. टू समराइज ये सारी चीज़ें आपको करनी है, उसके साथ साथ प्यूबिक हेयर रिमूवल की मेथड का वीडियो प्लीज़ देख लेना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर और कोई वीडियोस के रिलेटेड सजेशंस है देन प्लीज़ गिव मी अ कॉमेंट बिलो, आई विल श्योरली गोइंग टू कंसिडर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन फॉर श्योर। बाय बाय, हैप्पी संडे।